टोटका उपाय मंत्र ज्ञान चैनल में आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवों के देव महादेव के सबसे प्रिय महीने यानी पवित्र श्रावण मास की, और सावन में भी सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले सावन सोमवार व्रत की। अगर आप इस साल सावन सोमवार का व्रत पहली बार रखने जा रहे हैं या वर्षों से रखते आ रहे हैं और इसकी संपूर्ण और शास्त्रोक्त विधि जानना चाहते हैं, तो ये 15 मिनट आपके जीवन को शिव कृपा से भर देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्रत का संकल्प कैसे लें, पूजा की पूरी सामग्री, घर और मंदिर में पूजा करने की स्टेप बाय स्टेप विधि, व्रत के नियम, क्या खाएं क्या ना करें, और व्रत की कथा यानी संपूर्ण ज्ञान एक ही वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा। आखिर सावन का सोमवार इतना खास क्यों है? पौराणिक कथाओं के अनुसार यही वो पवित्र महीना है जब माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में पाया था। इसलिए कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए और सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती हैं। यही वो महीना है जब समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। उस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया था। इसीलिए सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का यानी जलाभिषेक का विशेष महत्व है। किसी भी व्रत का फल तभी मिलता है जब उसे संकल्प के साथ शुरू किया जाए। सावन के पहले सोमवार को या जब भी आप व्रत शुरू करें, सुबह स्नान के बाद दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत यानी चावल और एक फूल लेकर भगवान शिव का ध्यान करें और मन ही मन ये संकल्प लें, हे महादेव, मैं अपना नाम बोले, गोत्र अपना गोत्र बोले। इस पवित्र श्रावण मास में आपकी कृपा प्राप्ति, अपनी मनोकामना मन में बोले कि पूर्ति के लिए और परिवार की सुख शांति के लिए सावन सोमवार व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। हे प्रभु, मुझे इस व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। ऐसा बोलकर हाथ का जल भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग के सामने छोड़ दें। यही संकल्प आपको हर सोमवार को दोहराना है। अब जानते हैं कि पूजा के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। आप इसे नोट कर सकते हैं। शिवलिंग अभिषेक के लिए गंगा जल या शुद्ध जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, चक्कर या गन्ने का रस। भगवान को अर्पण करने के लिए बेलपत्र 3, 5, 7, 11 विषम संख्या में। ध्यान रहे पत्ते कटे फिटे ना हो। धतूरा, भांग, सफेद चंदन या अष्टगंध, अक्षत यानी टूटे हुए चावल ना हो, सफेद फूल, आंकड़े का फूल उत्तम है, शमी के पत्ते, जनेऊ, इत्र, मौली या कलावा। पूजा के लिए अन्य सामग्री, शिवजी की मूर्ति, तस्वीर या शिवलिंग, दीपक, घी या तिल का, धूप, अगरबत्ती, अंत में आरती के लिए थाली। अब ध्यान से देखिए और सुनिए पूजा की संपूर्ण विधि। पहला चरण, शुद्धि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। सफेद, हरे या पीले रंग के वस्त्र उत्तम माने जाते हैं। काले वस्त्र न पहने। पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र करें। दूसरा चरण, पूजा की तैयारी। घर के मंदिर में या किसी साफ स्थान पर एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अगर आपके पास शिवलिंग है तो उसे एक थाली या पात्र में रखें ताकि अभिषेक का जल उसी में एकत्रित हो। तीसरा चरण, गणेश पूजन। पूजा की शुरुआत हमेशा भगवान गणेश के पूजन से करें। गणेश जी को जल, फूल, दुर्वा और मोदक चढ़ाएं। चौथा चरण, शिवलिंग का अभिषेक, सबसे मुख्य। अब शिवलिंग का अभिषेक शुरू करें। सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर एक एक करके पंचामृत की वस्तुएं चढ़ाएं। पहले दूध, फिर दही, फिर घी, फिर शहद और अंत में शक्कर या गन्ने के रस से स्नान कराएं। हर वस्तु चढ़ाते समय मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। अंत में एक बार फिर शुद्ध जल से अच्छी तरह स्नान कराएं। पांचवा चरण, वस्त्र और श्रृंगार। अब शिवलिंग पर मौली या कलावा को वस्त्र के रूप में अर्पित करें। जनेऊ चढ़ाएं। इसके बाद सफेद चंदन का त्रिपुंड बनाएं, अक्षत लगाएं। छठा चरण, पुष्प और पत्र अर्पण। अब भगवान शिव के सबसे प्रिय बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए और डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम श्री त्र्यंबकम यजामहे मंत्र बोल सकते हैं। इसके बाद धतूरा, भांग, शमी पत्र और सफेद फूल अर्पित करें। सातवां चरण, धूप, दीप और नैवेद्य। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप या अगरबत्ती दिखाएं। अब ऋतु फल, मिठाई या घर में बने किसी सात्विक भोग को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। पूजा के बाद सावन सोमवार व्रत की कथा अवश्य सुने या पढ़ें। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक शहर में एक बहुत अमीर साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी कोई संतान नहीं थी।
इसी चिंता में वो दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत रखता और शिव मंदिर जाकर पूरी श्रद्धा से पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका सच्चा भक्त है, आप इसकी मनोकामना क्यों नहीं पूरी करते? भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने आग्रह किया, नहीं प्रभु, आपको इसे संतान का वरदान देना ही होगा। माता पार्वती के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूं, लेकिन वो बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। ये सुनकर साहूकार ना तो खुश हुआ ना ही दुखी। वो पहले की तरह ही शिव भक्ति में लगा रहा। समय आने पर उसके घर एक बहुत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। उसने अपने बेटे को ढेर सारा धन दिया और कहा कि रास्ते में जहां भी रुकना, यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। मामा भांजे चलते गए और रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिस राजकुमार से विवाह होना था वो एक आंख से काना था। ये बात छिपाने के लिए राजकुमार के पिता ने साहूकार के सुंदर पुत्र को देखकर कहा कि तुम दूल्हा बनकर विवाह की रस्में पूरी कर दो, बदले में हम तुम्हें बहुत धन देंगे। लड़का तैयार हो गया, विवाह संपन्न हो गया। लेकिन जाते जाते लड़के ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने ये पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। उधर जब लड़का काशी पहुंचा और ठीक 12 साल का हुआ तो यमदूत उसके प्राण लेने आ गए। उस समय वो शिव जी की पूजा कर रहा था। भगवान शिव ने अपने भक्त की ये दशा देखकर यमदूतों को वापस भेज दिया और लड़के को दीर्घ आयु का वरदान दिया। जब लड़का अपने घर लौटा तो उसके माता पिता उसे जीवित देखकर हैरान और खुश हो गए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, तुम्हारी भक्ति और सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घ आयु प्रदान की है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस साहूकार पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। कथा के बाद कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती करें। आरती की कुछ पंक्तियां गाएं या बैकग्राउंड में चलाएं। ओम जय शिव ओमकारा। आरती के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। कहें, हे प्रभु, मैं मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन हूँ। मैंने जो भी पूजा की है कृपया उसे स्वीकार करें और मुझसे हुई गलतियों को क्षमा करें। अब बात करते हैं व्रत के नियमों की, जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। क्या खाएं? इस व्रत में केवल फलाहार किया जाता है। आप दिन में एक समय सेंधा नमक वाला भोजन कर सकते हैं, जैसे कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरी, साबूदाने की खिचड़ी, फल, दूध, दही और मेवे। क्या ना करें? साधारण नमक, अनाज, दालें, हल्दी, लाल मिर्च और किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। आचरण: व्रत वाले दिन क्रोध, झूठ और किसी की निंदा से बचें। मन को शांत और शिव भक्ति में लगाए रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और दिन में सोने से बचें। शाम को पूजा करने के बाद ही अपना व्रत खोलें। तो ये थी सावन सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि। याद रखिए, व्रत नियमों से ज्यादा आपकी श्रद्धा और भक्ति का विषय है। अगर आप पूरी श्रद्धा से एक लोटा जल भी महादेव को अर्पण करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो भोलेनाथ हैं, औघरदानी हैं। सभी सोमवार के व्रत पूरे होने के बाद सावन की आखिरी सोमवार को या उसके बाद किसी शुभ दिन पर व्रत का उद्यापन किया जाता है, जिसकी विधि हम आपके लिए एक अलग वीडियो में लेकर आएंगे। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस पुण्य का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल टोटका उपाय मंत्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपकी शिव भक्ति हम तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।